उम्मे जामील, एक घमंडी और खतरनाक औरत की कहानी। आज मैं आपको मक्का की एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका मन उतना ही बुरा था। लोग कहते हैं कि वह इतनी चालाक और गुस्से वाली थी कि खुद शैतान भी उससे डरता था। कुरान में उसे सबसे बुरी औरतों में से एक बताया गया है, न सिर्फ पुराने जमाने की बल्कि आने वाले समय की भी। हैरानी की बात यह है कि वह मक्का के सबसे अमीर और ताकतवर परिवार से थी। उसका नाम था उम्मे जामील। जामील का मतलब होता है सुंदरता और उम्मे का मतलब है माँ, यानी लोग उसे सुंदरता की माँ कहते थे। उसके पिता का नाम था हारब बिन उमैया, जो मक्का के एक बड़े और इज्जतदार नेता थे। उम्मे जामील के पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत और एक ऊंचा परिवार, लेकिन उसका स्वभाव बहुत घमंडी और लालची था। वह हमेशा और ज्यादा पाने की चाहत में रहती थी और छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाती थी। छोटी उम्र में ही उसकी शादी मक्का के सबसे अमीर और असरदार आदमी अबू लहब से हुई। अबू लहब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे। उम्मे जामील ने यह शादी सोची समझी योजना के तहत की थी, ताकि वह अब्दुल मुत्तलिब के परिवार से जुड़कर और ताकत हासिल कर सके। लेकिन जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम देना शुरू किया तो उम्मे जामील और उसका पति अबू लहब उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। उम्मे जामील ने मुसलमानों को बहुत परेशान किया, बुरा भला कहा और उनके खिलाफ साजिशें रचाईं। उसने अपने पति को भी नबी साहब के खिलाफ भड़काया। आज अगर इस्लाम के विरोधियों की चालों को समझना है तो सबसे पहले हमें उम्मे जामील के तरीकों को समझना होगा। वह पहली औरत थी जिसने इस्लाम को रोकने के लिए चालें चलनी शुरू की। उसकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि असली सुंदरता चेहरे से नहीं, दिल से होती है। उम्मे जामील, घमंड और ताकत की भूखी औरत। उम्मे जामील अपने पति अबू लहब की दौलत का इस्तेमाल सिर्फ अपने शौक और घमंड के लिए करती थी। आराम और दिखावे की जिंदगी जीना उसे बहुत पसंद था और वह इसमें खुश भी रहती थी। समाज में वह अपनी तेज और कड़वी बातों के लिए जानी जाती थी। लोग उसके चेहरे की सुंदरता से नहीं बल्कि उसकी जुबान की तेजी से डरते थे। वह सिर्फ घर में बैठने वाली औरत नहीं थी, वह खुद सोचती और दूसरों पर असर डालती थी। वह दूसरी औरतों को भी यह सिखाती थी कि कैसे अपने पतियों की दौलत को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करें। उस समय के बहुत से लोग जो इस्लाम को नहीं मानते थे, अपनी बीवियों को उम्मे जामील से दूर रखने की कोशिश करते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बीवियां भी उम्मे जामील जैसी न बन जाए और घर की जिम्मेदारी छोड़कर सिर्फ अपने मतलब की सोचने लगे। उम्मे जामील को हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं उसकी ताकत और इज्जत कम न हो जाए। उसे लगता था कि उसकी पहचान उसके ससुराल और मायके की वजह से है और वह ये ताकत किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी। जब मक्का के ज्यादातर लोग व्यापार में लगे रहते थे, तब कुछ लोग अपने कबीले की इज्जत और नाम की बहुत परवाह करते थे। उम्मे जामील भी अपने कबीले और परिवार की इज्जत को सबसे ऊपर रखती थी, खासकर अपने मायके वाले उमैया खानदान की। लेकिन एक दिन मक्का में एक ऐसी खबर फैल गई जिसने सबको हैरान कर दिया। वो खबर ये थी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पिछले 40 सालों से सबके चहेते थे, जिनका सच बोलना, ईमानदारी, अच्छा बर्ताव और नरमी सबको पसंद था, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं। ये सुनकर उम्मे जामील को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके लिए ये किसी आफत से कम नहीं था। वह पहले से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर थोड़ा डरी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि लोग उन्हें कितना मानते हैं। उसे लगता था कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर बढ़ता गया तो एक दिन उसके पति अबू लहब की ताकत भी कम हो सकती है। वह ये भी जानती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी खानदान से हैं, जो कुरैश का ही एक और ताकतवर हिस्सा था। इसलिए उसे डर लगने लगा कि अगर लोग सच में नबी को मानने लगेंगे तो उसका रुतबा और उसका घमंड सब खत्म हो जाएगा। उम्मे जामील, जब उसका घमंड इस्लाम के सामने आ गया, उम्मे जामील को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इस्लाम सच है या नहीं। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के नबी हैं तो मक्का में उसके और उसके परिवार का दबदबा खत्म हो जाएगा। उसे डर था कि अगर लोग इस्लाम को मानने लगे तो कुरैश कबीले का नेतृत्व बदल जाएगा और उसका जो घमंड और रुतबा था वह सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए उसने इस्लाम के खिलाफ शुरू से ही बहुत सख्त रवैया अपना लिया। जैसे आजकल कुछ लोग धर्म और सच्चाई की बातों से चिढ़ते हैं, उसी तरह उम्मे जामील ने भी इस्लाम के खिलाफ बोलना और काम करना शुरू कर दिया। उसके पति अबू लहब तो पहले से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे, लेकिन उम्मे जामील ने इस नफरत को और भी बढ़ा दिया। उसका सबसे बड़ा हथियार थी उसकी जुबान। इतिहासकार कहते हैं कि उस समय उसकी जुबान इतनी तेज और डरावनी थी कि लोग उससे कांपते थे। अल्लाह ने उसे बोलने की बहुत ताकत और तेज दिमाग दिया था, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के बजाय बुराई फैलाने में किया। वह हर जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ छर उगलती रहती थी, कभी मक्का की गलियों में, कभी घरों के आंगन में, तो कभी काबा के पास। उसकी बातें लोगों के दिलों में डर और नफरत भर देती थीं। वह सिर्फ इस्लाम की विरोधी नहीं थी,
बल्कि वह तो खुद एक बड़ी मुसीबत बन चुकी थी, लोगों को भड़काने वाली और फसाद फैलाने वाली। लेकिन उसका असली गुस्सा तब शुरू हुआ जब उसने देखा कि इस्लाम अब सिर्फ एक नया विचार नहीं रह गया था, यह उसके पूरे जीवन, उसकी ताकत और उसके घमंड के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। मक्का में जब एक आदमी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ने पुरानी गलत परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाई तो उम्मे जामील को यह बात हजम नहीं हुई। उसने ठान लिया कि वह इस नए धर्म को किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ने देगी। शुरू में उसे लगा कि यह सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन जब उसने देखा कि रोज नए लोग इस्लाम अपनाने लगे हैं तो वह डर गई। फिर उसने अब्बू लहब के साथ मिलकर कई दिनों तक बैठकर इस्लाम के खिलाफ एक गहरी साजिश बनाई। उसका मकसद था इस धर्म को जड़ से खत्म करना। उम्मे जामील मक्का की औरतों पर असर और हजरत खदीजा से चलन। उम्मे जामील का मक्का की औरतों पर बहुत असर था। उसकी कही बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती थी। वह मक्का की सबसे ताकतवर औरतों की अगुवा बन गई थी और उसने इस ताकत का इस्तेमाल इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। वह झूठी कहानियां बनाती, अफवाहें फैलाती और लोग उसकी बातों पर भरोसा कर लेते थे क्योंकि उसकी बातों में जबरदस्त ताकत थी। अल्लाह ने उसे बोलने की ऐसी काबिलियत दी थी जिसका वह गलत तरीके से इस्तेमाल करती थी। वह लोगों से कहती, मोहम्मद तो पागल हो गया है, वह कोई जादूगर है। तुम नहीं देखते कि उसकी बातें सुनते ही लोग जैसे किसी जादू में खो जाते हैं। ये सब कुरान नहीं, जादू है। वह लोगों को डराती और कहती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं और मक्का की शांति को बिगाड़ रहे हैं। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, जैसे उसे इसके बदले में कोई इनाम मिल रहा हो। एक दिन तो उसने मक्का के बाजार में लोगों को इकट्ठा कर जोर से कहा, मोहम्मद तो अपने ही घर वालों को तकलीफ दे रहा है। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र पर ही सवाल उठा रही थी, जबकि सच्चाई ये थी कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय के सबसे सच्चे, भरोसेमंद और नेक इंसान थे। फिर भी उम्मे जामील झूठ बोल बोलकर उनकी इज्जत मिटाने की कोशिश करती रही। उम्मे जामील की सबसे बड़ी जलन हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से थी। हजरत खदीजा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली पत्नी थी। न सिर्फ मक्का की सबसे सम्मानित और अमीर महिला थीं, बल्कि इस्लाम की सबसे बड़ी समर्थक भी थीं। उनकी दौलत और व्यापार का इस्तेमाल इस्लाम को मजबूत करने में किया जा रहा था। उम्मे जामील को यह सब बर्दाश्त नहीं था। उसे जलन थी क्योंकि खदीजा की असली इज्जत और कामयाबी को वो कभी भी छू नहीं सकती थी। हाँ, रूप रंग में शायद वो बराबरी कर सकती थी, लेकिन खदीजा की समझदारी, व्यापारिक सफलता और लोगों के दिलों में जो इज्जत थी, उससे वो बहुत पीछे थी। वह हर जगह खदीजा की बुराई करती, मक्का की औरतों को उनके खिलाफ भड़काती, उन्हें अकेला करने की कोशिश करती। लेकिन इससे बहुत फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मक्का की ज्यादातर महिलाएं हजरत खदीजा से दिल से जुड़ी थीं। जब उम्मे जामील को समझ में आया कि सीधे हमला करके वह खदीजा को नहीं हरा सकती, तो उसने उन्हें धमकियां देनी शुरू कर दी। जो महिलाएं खदीजा के साथ व्यापार करती थीं, उन्हें कहती, अगर तुम उनके साथ मिलती रहीं तो हम तुम्हें समाज से निकाल देंगे। लेकिन हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने कभी जवाब में गुस्सा नहीं किया। वह सब कुछ बहुत शांति और इज्जत से सहती रहीं। उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी और इस्लाम पर इतना यकीन था कि उम्मे जामील की हर नफरत उनके धैर्य के सामने फीकी पड़ जाती थी। उम्मे जामील की आखिरी साजिश और सूरह लहब का अल्लाह की तरफ से जवाब उम्मे जामील ने इस्लाम के खिलाफ सिर्फ जुबानी जहर नहीं उगला, बल्कि उसने अपने पूरे जोर से इस्लाम को रोकने की कोशिश की। उसका मकसद सिर्फ यह नहीं था कि लोग इस्लाम से दूर रहें। वह चाहती थी कि जो लोग मुसलमान बन चुके हैं वे डर कर इस्लाम छोड़ दें। वह कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को भड़काती थी कि मुसलमानों पर जुल्म करो, उनका बहिष्कार करो। वह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में कांटे और पत्थर डलवाती थी ताकि उन्हें तकलीफ पहुंचे। मक्का की गलियों में घूमकर वह लोगों को समझाती थी कि मुसलमानों से कोई लेना देना न रखें, न व्यापार न संबंध। एक बार जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे तो अबू लहब और उम्मे जामील ने अपने लोगों से कहा कि उनके ऊपर गंदगी और कचरा फेंको। लेकिन इन सब साजिशों के बावजूद इस्लाम फैलता गया। लोग हक की तरफ खींचते जा रहे थे। अब उम्मे जामील को लगने लगा कि अब सिर्फ अफवाह फैलाना काफी नहीं है। उसने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी। अबू लहब और उम्मे जामील दोनों धीरे धीरे इस्लाम के सबसे क्रूर दुश्मन बन चुके थे, लेकिन अल्लाह की सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता था। और फिर एक दिन अल्लाह ने खुद जवाब दिया। सूरह लहब
यह अल्लाह की तरफ से अबू लहब और उम्मे जामील के लिए सीधा पैगाम था। जब यह सूरह उतरी तो साफ हो गया कि उनका अंजाम क्या होगा। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर खड़े होकर लोगों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक दुश्मन की फौज खड़ी है तो क्या तुम मेरी बात पर भरोसा करोगे? लोग बोले, हाँ बिल्कुल, हमने कभी तुम्हें झूठ बोलते नहीं देखा। तब नबी ने फरमाया, तो सुनो, मैं तुम सबको एक बहुत बड़े अजाब से आगाह कर रहा हूं। यह सुनते ही अब्बू लहब गुस्से से उठ खड़ा हुआ और चीखा, क्या इसी बात के लिए तूने हमें बुलाया है? तेरा नाश हो। नबी का दिल बहुत दुखी हुआ और उस दर्द का जवाब खुद अल्लाह ने दिया। अब्बू लहब के दोनों हाथ तबाह हो गए और वह खुद भी तबाह हो गया। उसका माल और कमाई उसे कोई फायदा नहीं देगी। वह जल्द ही भड़कती आग में जाएगा और उसकी औरत उम्मे जामील, वह भी जो लकड़ियां उठाया करती थी, उसके गले में रस्सी होगी। सूरह अल-लहब, लकड़ियां उठाने वाली का मतलब सिर्फ यही नहीं था कि वह लकड़ियां ढोती थी। वह नबी के रास्ते में कांटे बिछाने वाली, आग भड़काने वाली और नफरत फैलाने वाली औरत थी। यह अल्लाह का ऐलान था कि उसका अंजाम कितना भयानक होगा। यह सूरह इतनी प्रभावशाली थी कि मक्का के वो लोग भी जो पहले अबू लहब और उम्मे जामील के करीब थे, अब उन्हें घृणा की निगाह से देखने लगे। उन्हें लगने लगा कि जिस इंसान की सच्चाई और ईमानदारी की अल्लाह ने खुद गवाही दी है, उसके खिलाफ इतनी नफरत रखने वाले लोग कभी सच्चे नहीं हो सकते। उम्मे जामील का क्रोध और सूरह लहब का जवाब। जब सूरह लहब मक्का में उतरी तो यह अबू लहब और उसकी पत्नी के लिए एक प्रकार का मृत्युदंड साबित हुई। मक्का के लोग अबू लहब और उम्मे जामील की घिनौनी साजिशों और उनके किए गए पापों के बारे में चर्चा करने लगे। सूरह लहब के उतरने के बाद सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मक्का के गैर मुसलमान भी अबू लहब और उसकी पत्नी को घृणा की निगाह से देखने लगे। यह इतना प्रभावी था कि एक दिन उम्मे जामील इतनी क्रोधित हो गई कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या करने के लिए एक बड़ा पत्थर उठाया और मस्जिदुल हराम की ओर चल पड़ी। वह कह रही थी, आज मेरी मृत्यु हो जाए तब भी मैं मोहम्मद को खत्म करके ही रहूंगी। जब वह वहां पहुंची तो उसने हजरत अबू बकर को पाया। वह चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? मैं उसके सिर को इस पत्थर से फोड़कर उसे खत्म कर दूंगी, क्योंकि वह हमारे बीच फसाद पैदा कर रहा है। हजरत अबू बकर शांति से उसकी बातों को सुनते रहे, लेकिन उस समय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े थे। हालांकि उम्मे जामील को उनका कोई एहसास नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से उन्हें उम्मे जामील से अदृश्य कर दिया था। उम्मे जामील क्रोधित होकर वहां से चली गई बिना किसी लाभ के। उसकी गुस्से में भरी हुई बातें और नफरत की भावना उस पर और भी बड़ा अभिशाप बन गई। यह बात बहुत स्पष्ट हो गई कि उम्मे जामील ने सिर्फ इस्लाम के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचा था, बल्कि वह पूरी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को समाप्त करने की कोशिश में लगी हुई थी। उसकी ये हरकतें सूरह लहब के उतरने के बाद और भी भयंकर हो गईं, क्योंकि इस सूरह ने उनकी बुरी और घिनौनी साजिशों को अल्लाह के सामने उजागर कर दिया था। जब अल्लाह ने सूरह लहब के जरिए यह स्पष्ट कर दिया कि अब्बू लहब और उसकी पत्नी की किस्मत पक्की हो चुकी है और उनका अंत नर्क में होगा, तो वह बुरी तरह पागल हो गए। अब्बू लहब और उम्मे जामील ने अपने दुष्ट कृत्यों के कारण मुसलमानों पर 3 साल तक भयानक संकट ढाए, लेकिन अल्लाह की योजना सबसे ऊपर थी और अंत में अब्बू लहब की शैतानी जुबान और उसके दुष्कर्मों को एक भयानक अंत मिलना तय था। अब्बू लहब एक खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था जो उस समय बहुत डरावनी मानी जाती थी। लोग उससे दूर भागते थे, यहाँ तक कि कुरैश के लोग भी उसे अकेला छोड़ गए। एक समय ऐसा आया जब अब्बू लहब पूरी तरह से असहाय हो गया। उसकी बीमारी और दर्द देखकर उसकी पत्नी उम्मे जामील ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुम्हें मरना है तो मैं तुम्हारे साथ मरूंगी और तुम्हारी देखभाल करूंगी। उसने कुछ महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन जब अब्बू लहब से तेज दुर्गंध आने लगी तो उसे मजबूर होकर उसे छोड़ना पड़ा। 2 दिन बाद अब्बू लहब का शरीर धीरे धीरे मृत्युकाल की ओर बढ़ गया। अब्बू लहब की मौत के कुछ घंटे बाद उसका शरीर इतनी बुरी तरह से सड़ने लगा कि किसी ने भी उसे दफनाने की हिम्मत नहीं दिखाई। फिर उम्मे जामील ने कुछ पैसे देकर कुछ गरीब लोगों को बुलाया और उनसे शव को हटवाया। उन्होंने शव को एक गड्ढे में डाला और ऊपर से पत्थर रख दिए। इस तरह अब्बू लहब का घमंड और उसका अंत हुआ। अब्बू लहब की मौत के बाद उम्मे जामील बहुत अकेली हो गई। वह जो कभी खुद को सबसे ताकतवर और महान समझती थी, अब वह पूरी तरह से कमजोर और असहाय हो चुकी थी। मक्का के लोग उसके बारे में बात करने लगे और यह मानने लगे कि सूरह लहब में जो लिखा था, 'वह सच हो गया। अल्लाह का अभिशाप अब्बू लहब और उम्मे जामील पर आ चुका था।
फिर भी उम्मे जामिल ने अपनी हालत को स्वीकार नहीं किया और मक्का की गलियों में घूम घूम कर मुसलमानों के खिलाफ बातें करती रही। समय के साथ उम्मे जामिल की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। वह धीरे धीरे पागल हो गई और उसकी स्थिति अत्यंत भयावह हो गई। इतिहासकारों के अनुसार उसने जिस पत्थर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या के लिए मक्का में फेंका था, वह वहीं पड़ा रहा। जब उम्मे जामिल की मानसिक स्थिति और बिगड़ी तो वह बार बार आत्महत्या की कोशिश करती रही। उसे किसी भी चीज में शांति नहीं मिल रही थी और वह मानसिक परेशानी से जूझ रही थी। कभी वह पेड़ों और पत्थरों से अपना सिर टकराती, कभी अपनी तकलीफों से निजात पाने की कोशिश करती। कुछ विवरणों के अनुसार एक दिन उसे सपने में एक विशेष पत्थर दिखा जिसके बारे में उसे लगा कि अगर वह उसे अपने सिर पर मारेगी तो उसकी मानसिक परेशानी और सिर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद उसने सपने में दिखाए गए उस पत्थर को काबा के पास पाया। वह वही पत्थर था जिसे उसने पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या के लिए इस्तेमाल किया था। उसने उस पत्थर से अपने सिर पर जोर से प्रहार किया, लेकिन यह प्रहार उसकी मौत का कारण बन गया। उम्मे जामिल और अबू लहब इस्लाम के बड़े विरोधी थे, लेकिन अंततः उन्हें अल्लाह की सजा से बचने का कोई रास्ता नहीं मिला। उनका अंत अपमान और दर्द से भरा हुआ था, जो उनके अहंकार और घमंड के कारण हुआ था। उनका यह अंत केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि सभी अन्य जालिमों और काफिरों के लिए एक कड़ा संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि अगर कोई इंसान अपनी ताकत, संपत्ति या घमंड के बल पर दूसरों का शोषण करता है और न्याय का उल्लंघन करता है, तो उसका अंत भी इससे मिलता जुलता ही होगा। यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह कभी अपने वादे को नहीं तोड़ता।